यह औरत अपनी पहली अपॉइंटमेंट के लिए आई थी, लेकिन गलती से गलत दरवाजे पर दस्तक दे बैठी। यह देखकर मार्क डर गया, क्योंकि उस समय उसकी पत्नी घर पर ही थी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि मार्क के मना करने को उस औरत ने शर्माना समझ लिया। वह सीधे उसे सोफे पर दबाकर बैठ गई। तभी अचानक मार्क की पत्नी बाहर आ गई और दोनों को उस हालत में देख लिया। लो हनी, हनी शांत हो जाइए मैडम, शायद आपसे गलती हो गई है। क्या यह 9 लिंकन रोड है? नहीं, ये 9 लिंकन रोड है। आपको बगल वाला घर चाहिए। ओह, ये तो बहुत अजीब हो गया। मैं गलत पते पर आ गई। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, धन्यवाद। हनी, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जैसे ही उसकी पत्नी थोड़ा शांत हुई, मार्क तुरंत बहाना बनाकर बाहर निकल गया। असल में वह औरत सच में उसी के बुलाने पर आई थी, लेकिन उसके बहुत सारे अपॉइंटमेंट थे, इसलिए वह तारीख गलत समझकर 3 दिन पहले ही पहुंच गई। किस्मत अच्छी थी कि मार्क ने जल्दी संभाल लिया, इसलिए उसकी पत्नी को कुछ शक नहीं हुआ। लेकिन जब वह वापस घर आया तो उसने अपनी पत्नी जेनी के चेहरे पर अजीब गुस्सा देखा। मार्क को लगा शायद सब कुछ पकड़ लिया गया है। वह सोच ही रहा था कि क्या बोले, तभी जेनी अचानक बोली, तुम्हें समझ नहीं आया? वो समर्स के घर चली गई थी। ये सुनते ही मार्क ने राहत की सांस ली। उसने सामान्य बनने की कोशिश की और जेनी से कहा कि ज्यादा चिंता मत करो। उसे लगा मामला खत्म हो गया। लेकिन उसी दोपहर जेनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर गई। वहाँ उसने अपनी दोस्त के पति को बेहद प्यार से पेश आते देखा, जबकि उसे पता था कि वह आदमी किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहा है। जेनी को लगा कि वह चुप नहीं रह सकी, उसे अपनी दोस्त की मदद करनी चाहिए। जैसे ही उसकी दोस्त चाय लेने अंदर गई, जेनी ने तुरंत उसके पति से कहा कि उसे उसके अफेयर के बारे में सब पता है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि टोनी ने उसे धीरे बोलने को कहा। उस पल जेनी को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होने वाला था कि असली बेवकूफ तो वही थी। अगले दिन टोनी अपने साथ एक आदमी को लेकर आया। उसने कहा कि उसकी पत्नी को काफी समय से उनके रिश्ते पर शक था, इसलिए अब उसने सब छुपाना बंद कर दिया है। अब वह उसी इंसान के साथ रहना चाहता है जिससे वह सच में प्यार करता है। यह सुनकर जेनी पूरी तरह चौंक गई। उसने उस दिन वाली औरत के बारे में पूछा, लेकिन टोनी उल्टा हैरान हो गया। उसने कहा कि वह किसी औरत को नहीं जानता, क्योंकि उसे औरतों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहाँ से चले गए। उसी पल जेनी को समझ आया कि असली धोखेबाज टोनी नहीं, बल्कि उसका अपना पति मार्क था। उस रात उसने चुपके से मार्क का फोन चेक किया। बहुत देर तक कॉन्टैक्ट्स देखने के बाद उसे एक प्लम्बर के नाम से सेव नंबर मिला, जिससे उसका शक पक्का हो गया। उसने उस नंबर पर मैसेज किया और मिलने का समय तय किया। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे पता चला कि वह असल में एक सड़क पर काम करने वाला आदमी था। सच जानने के बाद जेनी पूरी तरह टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति ऐसा करेगा। उस रात उसने शानदार डिनर बनाया और शांत होकर अपने पति को सब सच बता दिया। अब जबकि सब सामने आ चुका था, मार्क ने ज्यादा सफाई नहीं दी। आखिरकार दोनों ने शांति से तलाक ले लिया।